अगर आप रनिंग करते हो और बहुत जल्द ही आपकी बॉडी थक जाती है तो इसका सीधा कारण है कि आपकी बॉडी में स्टेमिना की कमी है। और स्टेमिना एक ऐसी चीज है जिसे आप कुछ टिप्स के मदद से बढ़ा सकते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसे अद्भुत टिप्स के बारे में बताऊंगा जिसके मदद से आप सिर्फ 7 दिन के अंदर ही अपने स्टेमिना को बढ़ा पाओगे। इसीलिए कुछ भी हो जाए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और एंड वाले टिप को तो जरूर जानिएगा। टिप्स नंबर 1, प्राणायाम। देखिए, आप जब भी रनिंग करते हो तो आपकी सांसें फूलने लगती है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है। तो आपको रनिंग से 20 मिनट पहले आपको प्राणायाम करनी है। प्राणायाम करने से होता क्या है कि हम लोग के जो फेफड़े होते हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं और जिससे उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक आने लगती है। और रनिंग करते वक्त अगर आपके पास भरपूर ऑक्सीजन की मात्रा होगी तो आपकी ना कभी सांसें फूलेगी और ना ही आपकी बॉडी कभी भी जल्दी थकेगी। इसीलिए मैं आपको 2 प्राणायाम के बारे में बताता हूँ जिसको आपको रनिंग के 20 मिनट पहले करनी है। सबसे पहली कपालभाति प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको सबसे पहले जमीन पर अपने रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से सीधा करके बैठ जाना है। फिर अपने दोनों हाथों को अपने दोनों घुटनों के ऊपर ज्ञान मुद्रा में रखें और अपने शरीर को पूरी तरीके से ढीला छोड़ते हुए गहरी सांस लें और उस सांस को झटके के साथ छोड़ें। ध्यान रहे कि जब आप इस प्राणायाम को करें तो आपका स्टोमच सांस के साथ बाहर और अंदर होना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आपको पिछले बार की तरह ही जमीन पर सीधे होकर बैठ जाना है और फिर आपको एक हाथ से अपने नाक के एक छेद को बंद करना है और दूसरे छेद से गहरी सांस को अंदर की ओर खींचना है और फिर आपको अपने नाक के उस छेद को बंद करना है जिससे आपने सांस को खींचे हैं और दूसरे छेद से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। और इस तरीके से आपको इसे 5 से 7 मिनट तक करनी है। प्राणायाम आपके बॉडी के हर एक सेल्स को एक सुपर सेल में बदल देती है और साथ ही आपके शरीर के सारे मांसपेशियों को एक बार में ही एक्टिव कर देती है। इसीलिए रनिंग से 20 से 15 मिनट पहले प्राणायाम को जरूर करें। टिप्स नंबर 2, ऊंचे जमीन पर या फिर रेत में दौड़ें। ये टिप्स मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ क्योंकि ये टिप बहुत ही काम की टिप्स है। देखिए, जब आप किसी समतल जमीन के बजाय किसी ऊंचे जमीन पर या फिर रेत में दौड़ते हो तो ऐसे स्थिति में आपकी बॉडी को रनिंग करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। और जैसे कि हम लोगों का बॉडी एक एडेप्टिव पीस है इसलिए ये अपने आप को हालात के हिसाब से बदल लेती है। और जब आप किसी ऊंचे जमीन पर या फिर चढ़ाव वाली जमीन पर दौड़ते हो या फिर रेत में दौड़ते हो तो आपका बॉडी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लायक बन जाता है और जिससे अगर आप समतल जमीन पर दौड़ोगे तो इससे आपके बॉडी को जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने पहले से ही ऊंचे जमीन पर या फिर रेत में दौड़कर अपनी बॉडी को उस लायक बना चुके हैं। आपका बॉडी समतल जमीन में दौड़ने में जितनी एनर्जी लगती है उससे कहीं गुना ज्यादा एनर्जी बनाने की आदत हो चुकी है और इससे जब आप समतल जमीन में रनिंग करोगे तो इससे आपको स्टेमिना की जरा सा भी कमी नहीं होगी। आप बड़े ही आसानी से रनिंग कर पाओगे। टिप्स नंबर 3, उम्मीद से ज्यादा करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों का बॉडी एक एडेप्टिव पीस है जो कि अपने आप को हालात के हिसाब से बदल सकती है। इसीलिए हर दिन अगर आप अपने स्टेमिना को बढ़ाना चाहते हो तो उम्मीद से ज्यादा दौड़ें। जैसे कि आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है और आप ग्राउंड के 4 रेपिटेशन लगाते हो तो आपको 4 रेपिटेशन नहीं लगानी है बल्कि आप 5 लगाओ, 6 लगाओ, चाहे टाइम कितना भी अधिक क्यों ना लगे। आप अगर ग्राउंड के केवल 1 चक्कर ही लगा पाते हो ना तो कोशिश करें कि 1.5 चक्कर लगाएं, 2 चक्कर लगाएं, चाहे आप धीरे धीरे क्यों ना लगाएं लेकिन उम्मीद से ज्यादा करें क्योंकि जब हम लोग अपने बॉडी को प्रेशर देते हैं तो ये अपने आप को हालात के हिसाब से बदल लेती है और जिससे हम लोगों की स्टेमिना पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है और जिससे हम लोग रनिंग आसानी से कर पाते हैं। इसलिए ध्यान रहे हमेशा उम्मीद से ज्यादा करें। टिप्स नंबर 4, सांस लेने का तरीका। आपका जो स्टेमिना है वो पूरी तरीके से आपके ऑक्सीजन लेवल पर डिपेंड करती है और बहुत से लोगों को सही से सांस लेने का तरीका नहीं आता है और जिसके वजह से उनकी सांसें बहुत जल्दी फूलने लगती है, उनकी बॉडी में स्टेमिना की कमी होने लगती है। देखिए, मैं आपको 2 तरीके के रनिंग के लिए सांस लेने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहला लॉन्ग रनिंग और दूसरा शॉर्ट रनिंग।
जैसे कि स्प्रिंटिंग। देखिए, जब आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हो, 100 मीटर, 200 मीटर इस तरह के रनिंग को कर रहे हो, तो उस वक्त आपको सांस किस तरह से लेनी है। आपको अपने नाक और मुंह दोनों से सांस लेना है, लेकिन कैसे, वो ध्यान से सुनिए। आपको अपने नाक से 70% सांस को लेना है और बाकी के जो 30% सांस होगा वो आपको अपने मुंह से लेनी है। यानी कि आपका जो मुंह होगा वो सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट के लिए होगा, बाकी आपको अपने नाक से सांस को लेना है और नाक से सांस को छोड़ना है अगर आप शॉर्ट रनिंग करते हो तो। अब बात करते हैं कि लॉन्ग रनिंग में आपको सांस किस तरीके से लेनी है। जब आप लॉन्ग रनिंग करें तो उस वक्त शुरुआत में आप अपने नाक से सांस को लें और नाक से सांस को छोड़ें, क्योंकि लॉन्ग रनिंग में हम लोग को बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। और अगर ऐसी स्थिति में हम लोग नाक और मुंह दोनों से सांस लेना शुरू कर दें तो हम लोग की स्टेमिना लेवल काफी ज्यादा जल्दी घट जाती है और जिससे हम लोग का बॉडी बहुत जल्दी थक जाता है। इसलिए जब भी लॉन्ग रनिंग करें तो शुरू के 1 से 2 किलोमीटर की रनिंग अपने नाक से ही सांस को लें और नाक से ही सांस को छोड़ें और इसके बाद आपको ये फील होने लगे कि आपका बॉडी थक रहा है, आपको और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे स्थिति में आपको अपने नाक से तो सांस को लेना है, लेकिन नाक से छोड़ना नहीं है, बल्कि आपको अपने मुंह से सांस को छोड़नी है। और इसके बाद जब रनिंग के आप एंड पोजीशन पर पहुंच जाओ, जब कुछ मीटर रनिंग के बाकी रहे, तो उस वक्त आपको अपने नाक और मुंह दोनों से सांस को लेना है, लेकिन ध्यान रहे कि आप 70% सांस आप अपने नाक से लेंगे और बाकी के 30% सांस अपने मुंह से लेंगे। और इस तरीके से अपना पूरा जी जान लगा के लास्ट के कुछ मीटर को कंप्लीट करना है। अगर आप इस तरीके से सांस लेकर दौड़ते हो तो आप काफी ज्यादा लॉन्ग रनिंग को आसानी से कंप्लीट कर पाओगे बिना ज्यादा थके और बिना आपके सांस फूले। टिप्स नंबर 5, डाइट, यानी कि हम लोगों का खान पान। देखिए, हम लोगों का जो बॉडी है उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे खान पान से। हम लोग जो खाते हैं उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ चीजों के नाम को बताता हूँ जिसे अगर आप सेवन करते हो तो आपकी बॉडी में स्टेमिना लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहली चीज जो है वो है खसखस। ये जो चीज है ये आपको किसी भी राशन दुकान में आसानी से मिल जाएगी। आपको खसखस को आपको दूध के साथ लेना है। ये आपके बॉडी में स्टेमिना लेवल को काफी गुना ज्यादा बढ़ा देती है। दूसरी चीज जो लेनी है वो है कच्चे चने और गुड़। कच्चे चने में बहुत ज्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है और साथ ही साथ कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके बॉडी में स्टेमिना को बढ़ाने की काम करती है। और जो गुड़ होती है वो आपके बॉडी के गंदगी को प्यूरिफाई करती है, जिससे आपके बॉडी में स्टेमिना लेवल काफी गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए इन दो चीजों को जरूर खाएं। तीसरी चीज जो है वो है हनी, यानी कि मधुगुड़। हनी के थोड़ी सी ही मात्रा में बहुत ज्यादा कैलोरी होती है और इसीलिए ये हमारे स्टेमिना को बढ़ाने में नंबर 1 पे आती है। इसीलिए कम से कम 1 ढक्कन हनी रनिंग से पहले जरूर पिएं। चौथी चीज जो है वो है बीट, यानी कि सलगम। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो आपके बॉडी से आलस को पूरी तरीके से दूर कर देती है और जिससे आपके बॉडी में फुर्ती आती है और आप बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हो और आसानी से रनिंग को कर पाते हो। इसलिए जब आप रनिंग करें तो उससे बाद या फिर पहले तो एक बीट को जरूर खाएं। पांचवी चीज जो है वो है अनार का जूस। अनार का जूस आपके बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देने के साथ साथ लॉन्ग टर्म तक स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोज नहीं लेकिन हफ्ते में 1 दिन अनार का जूस जरूर पिएं। तो अगर आप इन तरीकों को 7 दिन तक फॉलो करते हो तो आई एम 100% श्योर विथ माई एक्सपीरियंस कि आपके बॉडी में स्टेमिना लेवल काफी गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और आप रनिंग करो चाहे कुछ भी करो, आपको थकावट जरा सा भी नहीं होगी। तो इसी तरह के मैं और भी रनिंग के ऊपर वीडियोस लाने वाला हूँ। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।